Hi everyone. Now PT 365 is out there in the market और काफ़ी लोग एंशियस हो रहे थे, काफ़ी एनजाइटी हो रही थी लोगों को कि कैसे ख़त्म होगा ये और कैसे कंप्लीट करेंगे। सो आई थॉट कि लेट मी मेक वन वीडियो टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट रिगार्डिंग PT 365 एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग मी अबाउट फाइनल 100 डे स्ट्रेटजी, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ एंड इन अ डे और टू यू विल गेट अ वीडियो। नाउ देखो, पीटी को लेके इतने डाउट्स क्यों आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी तक करंट अफेयर पढ़े नहीं होते हैं और फिर लास्ट में ये चीज़ें आती हैं कि क्या पीटी सफिशिएंट है आपकी यूपीएससी के लिए। तो वी विल आंसर दिस। नाउ टोटल कितनी पीटी आती है और कितनी पीटी पढ़ी जाती है, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, क्या नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। इसके बाद टाइम कितना लगता है, हाउ मच टाइम वी शुड डिवोट, और वी ऑलरेडी नो कि एग्ज़ाम के काफ़ी करीब आती है ये, तो टाइम कैसे मैनेज किया जाए। एंड द फाइनल पॉइंट इज़ कि हाउ टू रीड PT 365, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा कि PT को कैसे पढ़ा जाता है, देन यू विल एंड अप रीडिंग एवरीथिंग और बहुत बल्कि हो जाती है। आपको सिर्फ बुक को रीड करके रखना नहीं होता है, यू हैव टू कंज्यूम द कंटेंट, यू हैव टू एब्जॉर्ब द कंटेंट। सो सिर्फ रीडिंग नहीं करना है आपको, डेट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। दिस इज़ योर PT 365 एंड आई थिंक कि अभी सिर्फ पॉलिटी की आई है। जनरली ये अप्रैल टू जैन आती है, बट इस बार मैंने देखा है कि अप्रैल टू दिसंबर की एडिशन है ये। डैट मीन्स कि जैन टू 15 अप्रैल ये कुछ लास्ट में आएगी, लास्ट अप्रैल के टाइम पे इसकी अपडेटेड आएगी। एंड दिस PT 365 यू कैन गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको विजन की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी पॉलिटी की ही रिलीज़ हुई है, बाकी इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम और भी सब्जेक्ट की रिलीज़ हो जाएगी। देखो, कुछ पहले बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, या बेसिक डाउट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोग ये डाउट पूछते हैं कि हम PT नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, तो उससे काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली चल जाएगा। देखो, PT में जो भी न्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से न्यूज़ बनाई जा रही है। ये भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, PRS, इन्हीं सब से न्यूज़ कंपाइल करके मैगज़ीन बनाते हैं। तो अभी तक आप कोई और मैगज़ीन पढ़ते आ रहे हो, देन वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू करो। बट अगर अभी तक आपने कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ी है, देन आई विल एडवाइस कि आप PT पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी रिलायबल मैगज़ीन है, काफ़ी ऑथेंटिक मैगज़ीन है एंड सब लोग पढ़ता है, आपको खुद ही पता है, ताकि लास्ट में यू डोंट फील लेफ्ट आउट कि यार मैंने PT नहीं पढ़ी है, बाकी उसने PT पढ़ी है, तो कहीं मेरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए और उसका क्वेश्चन सही ना हो जाए। टू अवॉइड ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट, ऑल दिस डायलेमा, आप अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, देन यू कैन गो फॉर PT। अदरवाइज आप कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो, देन प्लीज़ कंटिन्यू विद डैट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इज़ इट सफिशिएंट फॉर UPSC प्रीलिम्स। तो देखो, UPSC कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको कोई ये कह दे कि ये बुक या फिर ये मटेरियल सफिशिएंट है। चूँकि ये एक रिलेटिव एग्ज़ाम है, यू हैव टू परफॉर्म रिलेटिवली वेल फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे आपको एकदम आउटशाइन नहीं करना है, बस जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। सो एज फार एज करंट अफेयर इज कंसर्न, आई थिंक कि PT 365 इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स, यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दिस। और देखो, करंट अफेयर एग्ज़ाम में 30% आता है, 70% आपका स्टैटिक आता है। स्टैटिक विल ऑलवेज बी अ किंग। आई कैन से दिस विथ 100% श्योरिटी कि आप पूरा करंट अफेयर छोड़ के जाओ, बट अपना स्टैटिक बहुत अच्छे से करके जाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाओ, तब भी आपका कट ऑफ बहुत आराम से निकल आएगा। पूरा खेल ये है कि आपको 60-70% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विथ 80-90% एक्यूरेसी। तो करंट अफेयर के पीछे इतना भागना नहीं है कि आपका स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जिस चीज़ का जितना वेटेज होता है, आपको उसको उतना टाइम देना है। करंट अफेयर 30% आता है, तो आपको पूरे 3 महीने का 30% करंट अफेयर को देना है, रेस्ट 70% आपको स्टैटिक के लिए डिवोट करना है। सो रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट सफिशिएंट, देन यस इट इज़ सफिशिएंट। एंड सिर्फ एक रिसोर्स आप पढ़ना, अगर आप PT पढ़ रहे हो तो सिर्फ PT पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप PT भी पढ़ लिए, आप इनसाइट पढ़ लिए, आप अनअकैडमी की बुक पढ़ रहे हो, आप ओनली आइस पढ़ रहे हो। सिर्फ एक ही रिसोर्स आपको मास्टर करना है। देखो, कभी भी कोई दूसरी बुक पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप खुद से किया करो कि क्या जो पर्टिकुलर बुक मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो मुझे आता है कि नहीं आता है। अगर उसका आंसर येस है, तब आप किसी नेक्स्ट बुक की तरफ जाओ, बट अगर उसका आंसर नो है तो उस बुक को आप मास्टर करो।
एंड आई एम डेड श्योर कि इन 90-100 दिनों में आप सिर्फ एक रिसोर्स ही अच्छे से कर पाओगे, नॉट मोर देन दिस। नाउ टोटल पीटी कितनी आती है? तो देखो टोटल 10 पीटी आएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, लाइक पॉलिटी, कल्चर, सोशल इश्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस, एनवायरनमेंट, आईआर, इकोनॉमी, एंड लास्ट में जैसे जनवरी से लेके अप्रैल 15 तक आपका एक अपडेटेड आएगा। यहाँ पे जो टॉप रो के सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइंस, एनवायरनमेंट, आईआर एंड इकोनॉमी, ये मस्ट टू डू पीटी हैं। आप इनको किसी भी हालत में लीव नहीं कर सकते हो, ये चारों आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इसके बाद जो सेकंड रो में आते हैं लाइक पॉलिटी, कल्चर, सोशल इशू, गवर्नमेंट स्कीम, इन पीटीज़ को आप लीव कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको लगता है कि आपका स्टैटिक अच्छे से तैयार नहीं है, तो इन चारों पीटी को आप लीव कर सकते हो। इन चारों में भी जो गवर्नमेंट स्कीम की है इसको तो आप लीव ही कर देना, क्योंकि काफ़ी थिक होती है, इसके अंदर काफ़ी स्कीम्स होते हैं एंड एक दो क्वेश्चंस के लिए वो 200-300 पेज पढ़ना वर्थ इट नहीं होता है। और जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है आप उनके रेस्पेक्टिव पीटीज़ में पढ़ लोगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की कोई इंपॉर्टेंट स्कीम होगा तो आप इकोनॉमी के पीटी में पढ़ लोगे, उसी तरह एनवायरनमेंट का होगा तो आप एनवायरनमेंट की पढ़ लोगे, साइंस की होगी तो आप साइंस में पढ़ लोगे। सो देयर इज़ नो नीड कि आप सेपरेट गवर्नमेंट स्कीम की पीटी पढ़ो। एंड रिगार्डिंग पॉलिटी, कल्चर एंड सोशल इश्यूज़, इनको आप सेकंड प्रायोरिटी पर रखोगे। फर्स्टली आप इन चारों को अच्छे से ख़त्म कर दोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, देन मूव ऑन टू दी सेकेंडरी वन। इन द सेम वे लास्ट में जो अपडेटेड आती है उनमें पहले इन चारों सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद बाकी सेक्शंस को पढ़ोगे। सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी वाइल रीडिंग पीटी 365। नेक्स्ट, डू वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स? इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम ये देखेंगे कि हाउ टू रीड पीटी 365। नाउ द नेक्स्ट डाउट इज़ कि टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगता है पीटी ख़त्म करने में? तो देखो इट्स डिपेंड अपॉन कि कितने पेजेस हैं। अलग अलग पीटीज़ में अलग अलग नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आईआर में, पॉलिटी में 50 पेजेस, 70 पेजेस मिलेंगे, बट वहीं साइंस हो गया या फिर इकॉनमी हो गया या फिर एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पे आपको 100+ पेजेस मिलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ पेजेस नंबर ऑफ़ आवर्स भी वेरी करते हैं, बट ऑल इन ऑल आप 5 आवर्स टू 7 आवर्स में एक पीटी ख़त्म कर दोगे इफ़ यू नो कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। दिस शुड बी योर आइडियल टाइम। बहुत लोगों को 7 घंटे की जगह 6 घंटा लगता है, वो भी सही है, और काफ़ी लोगों को 7 घंटे की जगह 9 घंटा लगता है, वो भी सही है। देखो प्लस माइनस 2 आवर्स तो चलता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना डेडिकेटली पढ़ पा रहे हो, कितना अटेंटिवली पढ़ पा रहे हो। सो नाउ आई थिंक कि जो कुछ मेजर डाउट्स है मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। हाँ, यहाँ एक डाउट और आता है कि जो लोग मंथली पढ़ रहे हैं वो क्या करें, वेदर दे शुड कंटिन्यू टू रीड मंथली और दे शुड स्विच टू पीटी 365। तो देखो अगर आप मंथली पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, देन देयर इज़ नो नीड टू रेफर पीटी 365। आप मंथली अच्छे से पढ़ते रहो। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है मंथली, तो उसमें जो पीटी के कंटेंट है ना उस पर फोकस करिए रादर देन जो एनालिसिस वाला पार्ट है। एंड पीटी में भी जो ये सब्जेक्ट्स हैं लाइक साइंस, एनवायरनमेंट, आईआर और इकोनॉमी, इन पे ज़्यादा फोकस करिए एज़ कम्पेयर टू पॉलिटी, कल्चर, सोशल इश्यूज़। तो जो मंथली पढ़ रहे हैं दे शुड कंटिन्यू विद देयर मंथली, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है देन दे शुड रेफर पीटी 365। लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखो आपके पॉलिटी का पीटी 365 है। इसमें जो पहला टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS कोटा, ये सेम टॉपिक मंथली के नवंबर का पहला टॉपिक है। लेट मी शो यू। ये देखो आपका मंथली करंट अफेयर है एंड दिस इज़ नवंबर एडिशन। इसमें आप पहला टॉपिक देखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा, एंड जो कंटेंट है ना सेम टू सेम वही है। जो चीज़ मंथली में पीटी के पर्सपेक्टिव से होता है, सेम चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके ये पीटी 365 बनाते हैं। यू कैन सी दिस, ये मंथली का आर्टिकल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा, एंड दिस इज़ योर पीटी आर्टिकल, पीटी 365 आर्टिकल। ये आपका फर्स्ट न्यूज़ है। इसमें आप देखोगे ना यहाँ पे आपका आर्टिकल ख़त्म हो रहा है। आफ्टर दैट सेकंड आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। एंड व्हेन यू सी द मंथली आर्टिकल, तो देखो यहाँ तक आपका आर्टिकल है। आफ्टर दैट ये सारा एनालिसिस पार्ट है जो कि पीटी में मिसिंग है। ये सारे पार्ट पीटी में नहीं दिया गया, यू कैन सी दिस। इसके बाद ये नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है अप टू कैटेगरी
यहाँ तक आपका PT 365 में दिया है। लेट मी शो यू वन मोर आर्टिकल। ये देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है एंड यहाँ पे आप देखोगे ना थर्ड आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है एंड हियर हाउएवर पोर्चुगीज कोड इज़ नॉट कम्प्लीटली अ UCC एंड सेम हाउएवर पोर्चुगीज कोड इज़ नॉट कम्प्लीटली अ UCC। इसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इट्स ऑल एनालिसिस पार्ट जो कि PT 365 में मिसिंग है। तो जब भी आप मंथली के नोट्स प्रिपेयर करते हो, मैंने आपको दिखाया भी था कि आप मंथली के नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज़ द वे यू शुड प्रिपेयर योर मंथली नोट्स। तो यहाँ पे जो जजमेंट था वो लिखा गया था। इसके बाद जो पूरा ये पार्ट था ये मंथली में एक्स्ट्रा दिया होता है, सिग्निफिकेंस का पार्ट एंड कंसर्न का पार्ट, लास्टली वे अहेड। तो जो लोग मंथली पढ़ रहे हैं वो मंथली के साथ कंटिन्यू करो एंड एज आई सेड कि इफ़ यू फील कि यू हैव लेस टाइम इन योर हैंड देन यू कैन अवॉइड दिस पार्ट। ये एनालिसिस वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो। बाकी जो प्री स्पेसिफिक पार्ट है यू कैन रीड दैट पार्ट। नाउ बिफोर शोइंग यू कि हाउ यू शुड रीड PT, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सम पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। द फर्स्ट वन इज़ कि डोंट डू डुप्लीकेशन ऑफ योर एफर्ट। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, जिन कंटेंट को आपने पहले से कहीं से कंज्यूम कर रखा है, फिर से आपको PT में वो चीज़ नहीं पढ़ना है। यू हैव टू यूज़ PT टू ऐड वैल्यूज़ एंड टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं। क्योंकि आप PT को देखोगे तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा न्यूज़ है बट उसके पीछे का कंटेंट वहाँ पे दिया है, उसके पीछे का बैकग्राउंड दिया है एंड जो स्टैटिक पोर्शन है वो दिया है। तो आपको वो स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना है। उन स्टैटिक पोर्शन को यू कैन टोटली अवॉइड। उन स्टैटिक पोर्शंस को आप अपने स्टैटिक बुक से पढ़ो, ना कि यहाँ से पढ़ो। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप एक टॉपिक को दो डिफरेंट प्लेस से पढ़ोगे तब कई बार एग्ज़ाम में चीज़ें याद नहीं आती हैं। यू मस्ट हैव विटनेस दैट कि एग्ज़ाम में कई बार होता है ना कि कोई चीज़ हमको याद नहीं आती, फिर वो चीज़ हम सोचते हैं कि यार ये इस पेज में लेफ़्ट साइड लिखा था, राइट साइड लिखा था। तो जो वो पिक्टोरियल मेमोरी होती है, जो आप अपने दिमाग में माइंड पैलेस बनाते हो, वो चीज़ तभी काम करता है जब आप एक ही रिसोर्स से बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करो। रिसोर्स बदलोगे, अलग अलग रिसोर्स से एक ही आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करोगे तो वो चीज़ इतनी सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगी। तो आपको यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, आपको PT को बाकी रिसोर्सेज के साथ कॉम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यूज़ शॉर्ट रिवीजन नोट्स। जब भी आप PT पढ़ना, लास्ट में कोशिश करना है कि छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लेना। इधर यू मार्क की क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंडेक्स में। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू। आप इंडेक्स की ऐसे ना फ़ोटो कॉपी कर लेना। इस पेज के साथ 2-3 पेज आप ब्लैंक निकाल लेना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे प्लीज़ स्क्रिबल डाउन। आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो बट इफ़ यू फील कि यहाँ पे प्लेस कम है, यहाँ पे जगह कम है, हौच पौच हो जाता है, देन आप इसके साथ 2 और A4 शीट अटैच कर सकते हो और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन चीज़ों को आके आप उस नोट्स पे लिख लोगे सो दैट लास्ट में जब 7-8 दिन बचता है तब इतनी बल्कि बुक उठाने का मन नहीं करता है। आपके पास लास्ट में 8-9 पेज रहेगा, तब आप उसको रिवाइज़ भी कर पाओगे, आप बार बार देख पाओगे। बट वहीं आपको फिर से पूरी बुक उठा के रिवाइज़ करनी होगी। आप चीज़ों को अंडरलाइन किए रहोगे बट फिर भी ना वो फिज़िकली बल्कि लगता है। तो टू डीक्लटर्ड ऑल द मटेरियल आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नाउ बिफोर एक्चुअली रीडिंग PT 365 कुछ गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल PT को स्टार्ट करने से पहले, कोई आर्टिकल को पढ़ने से पहले प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल कि उस आर्टिकल के बारे में आपको क्या पता है। फॉर एग्जांपल आप UCC पढ़ रहे हो, आप हेट स्पीच पढ़ रहे हो, आप सेडिशन पढ़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आपको बेसिकली सोचना है कि आपने इसके बारे में अभी तक क्या पढ़ा है। 2-3 मिनट लो आप, ट्राई टू रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन सो दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल आपको ये चीज़ पता हो कि ये चीज़ मुझे पहले से पता है एंड आई डोंट हैव टू मेक नोट आउट ऑफ इट। प्लस चीज़ें आपको याद हो पाएँ, आप सिंपली टॉपिक ना रीड कर रहे हो। आफ्टर दैट यू स्टार्ट टू रीड द टॉपिक। आप रीडिंग के साथ साथ अंडरलाइन भी कर सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है। एंड इन दिस प्रोसेस यू आर रीडिंग आउट द इररिलेवेंट कंटेंट। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या आपको अंडरलाइन करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप कि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जो आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उसको कर रहे हो। और अगर अभी तक नहीं किया है तो देन प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि जब आप PT पढ़ोगे तो आपको PYQs की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब तक आप चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या मुझे छोड़ना है। एंड द फाइनल थिंग इज़ कि स्मॉल नोट फॉर रिवीजन पर्पस। नाउ लेट अस सी कि हाउ टू कंप्लीट PT इन 4-5 आवर्स।
सो दिस इज़ योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस पीटी। फर्स्ट आर्टिकल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, बिफोर रीडिंग EWS कोटा, ट्राई टू रिकॉल ऑल द थिंग्स यू नो अबाउट कोटा, यू नो अबाउट रिजर्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपने अब तक पढ़ रखे हैं, वो सारी चीज़ ट्राई टू रिकॉल। इफ़ यू रिकॉल ऑल दोज थिंग देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कनेक्ट द डॉट। नाउ सबसे पहले आप यहाँ देखो दिया है वाई न्यूज़। न्यूज़ में ये क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो EWS कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको अपहेल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ 103rd अमेंडमेंट एक्ट? ये आप ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पे पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ याद रखना अगर आपको लक्ष्मीकांत में ना मिले कि EWS रिजर्वेशन वॉज ग्रांटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन। तो सिन्हो कमीशन याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, नो नीड टू रीड दिस। ये भी आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा, यहाँ से फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 103rd अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इंसर्ट करता है, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया है, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, एंड क्राइटेरिया जनरली नहीं पूछता है, यू डोंट हैव टू रीड ऑल दिस। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दी गई है। बेसिक चीज़ें हैं लाइक रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, EWS is deemed a separate and distinct category, exclusion of SC, ST, SCBC was part of reasonable classification and necessary to avoid double benefit। लास्टली 50% रूल के बारे में बात की गई है जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट में दिया गया था। सो ऑल इन ऑल इफ़ यू सी ना, तो इस आर्टिकल में बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं था। यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल टू रिवाइज योर बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ सी द नेक्स्ट आर्टिकल, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। एज यू ऑल नो कि OBC में एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनमें ये देखा गया है कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कमिटी जो हैं वो सारे बेनिफिट को कॉर्नर कर रहे हैं। सो टू एड्रेस दिस इशू जस्टिस G रोहिणी कमीशन सेटअप किया गया था, एंड इस कमीशन का मैंडेट यू कैन सी हियर ये था कि वर्क आउट द मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC के अंदर ही इसको सब कैटेगराइजेशन करना है। एंड जो ये कमीशन बनाया गया है वो अंडर आर्टिकल 340 बनाया गया है। 2015 में NCBC ने OBC में ही 3 कैटेगरी को प्रपोज किया था। द फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, सेकेंड वन इज़ मोर बैकवर्ड क्लास एंड थर्ड वन इज़ बैकवर्ड क्लास। तो यही चीज़ G रोहिणी कमीशन को भी बोला गया है, एंड जो रिपोर्ट करने की टाइम दी गई है वो एक्सटेंड कर दी गई अप टू जुलाई 31, 2023। यही न्यूज़ है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जस्टिस G रोहिणी कमीशन किस लिए सेटअप किया गया है। आर्टिकल 340 को आपको देख लेना है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिछली बार मेंस में पूछा गया था, तो कई बार ये देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो प्री में पूछ लेते हैं, इसलिए आप NCBC देख लेना। कुछ कमीशंस के यहाँ नाम देख लेना, जैसे काका केलकर कमीशन 1953 में बनाया गया था। इसके बाद BP मंडल कमीशन 1979 में बनाया गया था। इसके बाद एज सच बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। OBC का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में यू मस्ट बी नोइंग कि जो वुमेन है उनके लिए 33% रिजर्वेशन मैंडेटरी है लोकल बॉडीज़ में। SC ST के लिए भी मैंडेटरी है बट इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और इसके बाद हम OBC की बात करें तो अगर स्टेट चाहे तब OBC को रिजर्वेशन दे सकता है इफ़ स्टेट्स फील कि उस पर्टिकुलर कमिटी का प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एंड टू सी द बैकवर्डनेस दे शुड यूज़ ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया। सुप्रीम कोर्ट हैज़ चार्टेड आउट दिस क्राइटेरिया। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा टू गैदर डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ OBC इन एवरी लोकल बॉडीज़। द सेकेंड पॉइंट इज कि दे हैव टू स्पेसिफाई प्रपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन इन ईच लोकल बॉडी, कितना रिजर्वेशन वो दे रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि दे हैव टू एंश्योर कि रिजर्वेशन डज नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC टुगेदर। SC ST और OBC तीनों को मिला के 50% सीलिंग को क्रॉस नहीं करना है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 3 टेस्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन मूव अहेड टू गिव OBC रिजर्वेशन। एंड इसी ट्रिपल टेस्ट में यूपी गवर्नमेंट फेल हो गई थी, डेट इज़ वाई हाई कोर्ट ने जो यूपी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया था उसको कैंसिल कर दिया था। नाउ यू आर सीइंग ना कि ये टोटल 61 पेज का है एंड वी आर ऑन पेज नंबर 5। एंड इफ़ यू स्टडीड वेल देन हार्डली आपको किसी आर्टिकल में कुछ पढ़ना है। सो इन दिस वे मैगजीन लाइक पॉलिटी, सोशल इश्यूज़, कल्चर आप
3 से 4 घंटे में ख़त्म कर दोगे। बाकी जो थोड़े बल्की मैगजीन्स हैं लाइक एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, उनमें आपको 6 to 7 आवर्स लग सकते हैं। चलो नाउ लेट मी शो कि हाउ यू कैन यूज़ योर PT 365 टू रिवाइज योर बेसिक कंटेंट। नाउ जो आपने अभी आर्टिकल पढ़ा है रिगार्डिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो वाइल रीडिंग दैट आर्टिकल आपको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये सारी चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। दिस इज़ अ सिंपल पॉलिटी रिवीजन नोट्स और आप भी ऐसा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज आई टोल्ड यू ना कि जो भी आर्टिकल है ट्राई टू रीड दैट फ्रॉम बेयर एक्ट, क्योंकि इफ़ यू रीड फ्रॉम द बेयर एक्ट देन इट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल वर्डिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब आप आर्टिकल 15 पढ़ोगे एंड आर्टिकल 16 पढ़ोगे, आर्टिकल 15 इज़ अबाउट रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल 16 इज़ अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हेन यू सी आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, here they have mentioned some ground on which state shall not discriminate against any citizen। कौन कौन से ग्राउंड है, जनरली वी टेंड टू ओवरलुक दैट, बट एग्जाम में पूछा जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो आर्टिकल 15 में ग्राउंड है वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ऑन द अदर हैंड जो आर्टिकल 16 में ग्राउंड है सेम टू सेम आर्टिकल 15 का ग्राउंड है, बट 2 ग्राउंड एक्स्ट्रा ऐड है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ये सेम है, डिसेंट एक एक्स्ट्रा है एंड रेसिडेंस एक एक्स्ट्रा है। नाउ अगर आप आर्टिकल 15 और 16 देखोगे तो जो स्टार्टिंग में प्रोविजंस हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये नॉर्मल प्रोविजंस हैं। इसके बाद जो प्रोविजंस आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, सेम फॉर आर्टिकल 16। जो 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 है वो नॉर्मल है, बट 16 क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6 दीज आर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल इन चंपाकम दोराईराजन केस सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ड कोटा फॉर बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो चंपाकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको क्वेश कर दिया था। तो टू गेट अवे विद दिस जजमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था जिसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया था, 15 क्लॉज 4। 15 क्लॉज 4 क्या है, यू कैन सी नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen or for scheduled caste and scheduled tribe. So 15 clause 4 is added through first constitutional amendment act. नाउ इन सिमिलर फैशन जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है वो आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है। एज यू नो कि यहाँ पे दिया है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। बट इन 16 क्लॉज 3 पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ टू अलाउ डोमिसाइल एज ए रिक्वायरमेंट फॉर जॉब्स इन स्टेट, और ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। Similarly, 15 clause 3, 4, 5, 6 are exceptions and 16 clause 4, 5, 6 are exception to article 16. 15 clause 4 को तो मैंने आपको दिखा दिया है। Now talking about 15 clause 5, यहाँ पे इन PA इनामदार केस 2005 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन आया था कि कैन बैकवर्ड क्लास कोटा एप्लीकेबल ऑन अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो, बिकॉज इट इज़ वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो टू सरपास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसर्टेड क्लॉज 5 इन आर्टिकल 15 थ्रू 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो जो 15 क्लॉज 4 था वो फर्स्ट से ऐड हुआ था एंड 15 क्लॉज 5 जो है वो 93rd से ऐड हुआ है। नॉट टॉकिंग अबाउट EWS रिजर्वेशन, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजंस 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 रिजर्वेशन टू EWS इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। मैक्सिमम 10% की सीलिंग है इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन। कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। द फर्स्ट वन इज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड EWS रिजर्वेशन एंड द अदर केस इज इंदिरा सहानी केस जिससे 50% कैपिंग इंट्रोड्यूस हुई है। एंड देयर इज वन नोट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इज इंट्रोड्यूस बाय सत्यनाथन कमीशन 1971। सो दिस इज़ द होल क्रक्स ऑफ आर्टिकल जो पहले मैंने आपको दिखाया था EWS वाला, प्लस आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। जो भी चीज़ें रिजर्वेशन से इंक्लूडेड हैं, रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। एंड बियॉन्ड दिस रिजर्वेशन से रेयरली ही कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा।
आई विल अपलोड दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। बाकी देखो नोट्स ना आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। इफ़ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर सच एग्जॉस्टिव नोट, यहाँ पे आई हैव टू बी समवट प्रेजेंटेबल, इसीलिए इस तरह से मैं आपको शो कर रहा हूँ, नहीं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिंपली हाफ पेज की है। आई थिंक कि नाउ इट्स क्लियर कि हाउ यू हैव टू रीड PT 365 फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सिर्फ जो वहाँ पे दिया है आप सिर्फ उसको मत पढ़ो, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, थोड़ा गूगल पे सर्च करो। अगर कुछ केस स्टडी आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड है तो प्लीज़ मेंशन दैट आल्सो। इन दिस वे यू कैन ईजिली कंप्लीट योर PT ऑल्सो, प्लस इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। PT को आप एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करो टू स्ट्रेंथन योर स्टैटिक पोर्शन।